नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम तक। मैं हूं अश्विनी सिंह। यूपी के कानपुर में एक 13 साल के लड़के को बरगलाया जाता है। उसे कहा जाता है चलो तुम्हें एक कॉल गर्ल से मिला देते हैं, क्योंकि लड़का वो शौकीन था, गर्लफ्रेंड बनाने का शौक रखता था। ये बखूबी उन दोनों शख्स को पता था, जिसका फ़ायदा उठाया जाता है और इस लड़के को कहा जाता है कि चलो कॉल गर्ल से मिलाते हैं, तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन सकती है। लड़का उनके झांसे में आ जाता है। इसके बाद लड़का उन दोनों साथी, क्योंकि वो मोहल्ले के नोन पर्सन थे, उनके साथ जाता है और इसके बाद उसका कोई अता पता नहीं होता। ये बात 5 मार्च की है। अगले दिन क्योंकि लड़का जब रात में अपने घर नहीं पहुंचता 5 मार्च को, फ़ौरन उसके घर वाले उसे तलाशते हैं। जब नहीं मिलता तो थक हार कर वो पुलिस थाने में मामला दर्ज कराते हैं, जिसमें पुलिस शुरुआत में इसे गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करती है, यानी किडनैपिंग का मामला दर्ज कर लेती है। ये मामला हाई प्रोफाइल था क्योंकि लड़का जो था प्रॉपर्टी डीलर का बेटा था, 13 साल की उम्र थी। अब पुलिस जांच पड़ताल करती है क्योंकि मासूम बच्चे का सवाल था। अब पुलिस जैसे ही तहकीकात करती है तो एक नाम सामने आता है, हुसैनी नाम। दरअसल रात में, क्योंकि 5 मार्च को लड़का जिम जाने को बोलकर चला गया था घर से बाहर, लेकिन इसके बाद वो रात तक लौटता नहीं है और इसके बाद पुलिस तक मामला पहुंच जाता है। पुलिस तहकीकात करती है। माँ बाप बताते हैं कि बच्चे के पास मोबाइल फ़ोन था। अब पुलिस मोबाइल फ़ोन के सीडीआर निकलवाने की कोशिश करती है। इसी दरमियान नेक्स्ट डे यानी 6 मार्च को एक खबर सामने आती है। हुसैनी नाम का शख्स जो होता है वो परिवार के जो लड़के के परिवार वाले हैं वहाँ पहुँचता है। मोहल्ले का ये शख्स होता है। कहता है कि क्या आप लोगों ने अपना मोबाइल फ़ोन चेक किया? हम तो जगह जगह तलाश रहे उस लड़के को, लेकिन कहीं भी उसका अता पता नहीं चल रहा। परिवार वालों को लगता है कि बात तो सही है। इसके बाद सब अपने अपने फ़ोन चेक करने लगते हैं। तो माँ बाप के पास तो नहीं, लेकिन लड़के के चाचा के मोबाइल फ़ोन में कुछ ऐसा मैसेज मिलता है जिसे देखकर परिवार वाले डर जाते हैं। उस लड़के के मोबाइल से एक मैसेज आया था चाचा के नाम पर, जिसमें 10 लाख की फिरौती की डिमांड की गई थी। ये केस जैसा दिखाया जा रहा था, ये केस जैसा था, बिल्कुल वैसा शो नहीं किया जा रहा था। बता दें कि हुसैनी इतना चालबाज था, इतना चालाक था कि उसने इतनी अच्छी कॉन्स्पिरेसी रची कि परिवार वालों को भनक तक नहीं लगी कि उसके साथ वो बच्चा तलाश रहा है और उसे पता था कि उनका बच्चा कहाँ है। हुसैनी बोलता है अपना मोबाइल चेक करो। परिवार वाले झांसे में आ जाते हैं, मोबाइल चेक करते हैं, जिसमें पता चलता है कि यहाँ पर तो किडनैपिंग के बाद डिमांड की गई थी फिरौती की, यानी रैंसम की डिमांड की गई थी। इसके बाद मामला फिर में पुलिस के पास पहुंचता है। पुलिस फिर से तहकीकात करती है क्योंकि यहाँ पर एक उन्हें सबूत मिल गया था मैसेज का। अब पुलिस उस लड़के के मोबाइल खंगालने में जुट जाती है कि उसका मोबाइल पकड़ा जाए, उसका डिवाइस का पता चल जाए, जिससे पता चल सके कि वो लड़का है कहाँ। इसी दरमियान आपको बता दें कि 6 मार्च अगले ही दिन लगभग 11 बजे की बात है, लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे के किनारे एक जंगल जाता है। जंगल से सटा हुआ एक कुआं था, जंगल में ही प्रॉपर। उस कुएं से एक लड़के की लाश बरामद की जाती है। गांव वाले सुबह होता है नज़र पड़ती है क्योंकि कुएं का पानी यूज़ किया जाता था। इसी दरमियान गांव के लोग वहां जा रहे थे, देखते हैं तो वहां पर एक लाश तैर रही थी। सूचना मिलते ही फौरन पुलिस वहां पहुंचती है, लाश को कुएं से निकालती है। इसके बाद वहां पे हो हल्ला मचने लगता है। ये लाश 13 साल के उस नाबालिग बच्चे की थी, जिसकी तलाश पुलिस समेत उसके पूरे परिवार एक दिन पहले से कर रहे थे। अब पुलिस को समझ नहीं आता क्योंकि वहां पर फिरौती की डिमांड की गई थी, यहाँ पर लड़के की लाश बरामद हुई थी, दूसरी ओर उसका मोबाइल फ़ोन गायब था। लड़का 13 साल का था, जिम जाने के लिए निकला था, उसके पास फ़ोन हुआ करता था उसे। अब पुलिस इस केस को खंगालती है तो पता चलता है, इसके मोबाइल फ़ोन खंगालती है तो पता चलता है कि हुसैनी नाम का शख्स सुबह आया था, जिसने कहा था कि देखिए अपना मोबाइल चेक करिए। अब पुलिस की शक की सुई घूमती है हुसैनी पर। पुलिस हुसैनी को थाने बुलाती है पूछताछ करने के लिए कि आखिर तुम्हें कैसे पता चला कि देखिए अपना मोबाइल फ़ोन, जिसमें रैंसम हो सकता है कि किडनैपिंग के बाद कुछ डिमांड की गई हो। इस पर हुसैनी पुलिस को बरगलाता है, झूठ फरेब बोलता है, लेकिन पुलिस अपने पेशे में माहिर होती है, जिसकी वजह से पुलिस उससे कड़ाई से पूछताछ करती है। सख्ती से जब पूछताछ करती है तो हुसैनी वो बयान देता है, वो आपबीती सुनाता है उस लड़के के साथ जो हुई थी। उसे सुनकर वहाँ जितने लोग मौजूद थे उनके पैरों तले से मानो ज़मीन ही खिसक गई होगी। दरअसल हुसैनी ने बताया कि 5 मार्च बुधवार का दिन था जब ये लोग गांव के ही मोहल्ले में हुसैनी और उसका एक फ्रेंड था, वो दोनों वहाँ पर थे, यानी अजहर और उर्फ अज्जू।
अज्जू और हुसैनी दोनों दोस्त हुआ करते थे। ये दोनों मोहल्ले में बातचीत कर रहे थे। इसी दरमियान वहाँ से 13 साल का वो लड़का गुजर रहा था। इन दोनों की नज़र पड़ती है। इन दोनों वहाँ पर पहले ही बातचीत कर रहे थे क्योंकि रमज़ान का पवित्र महीना चल रहा था। मुस्लिम भाई बहनों के लिए ये महीना पवित्र होता है, जिसमें वो अपनी जो भी उनकी श्रद्धा होती है उस हिसाब से वो अपना पूजा पाठ जो भी करते हैं इस महीने में वो किया करते थे। इसी दरमियान जो हुसैनी है और अजहर उसका दोस्त बात कर रहा था। दोनों, क्योंकि हुसैनी शादीशुदा नहीं था, अज्जू जो था शादीशुदा था। दोनों का ये कहना था कि रमज़ान का महीना चल रहा है जिसकी वजह से इनके घर में एक की गर्लफ्रेंड थी, एक की वाइफ थी। दोनों ने संबंध बनाने से इनकार कर दिया था। इन दोनों का ऐसा मानना था कि इनको फिजिकली इनका रिलेशन चाहिए था। रमज़ान के महीने में इनकी गर्लफ्रेंड और बीवी ने मना कर दिया था, जिसकी वजह से ये अपना भूख मिटाने के लिए, जो शरीर का इनका भूख होता है वो मिटाने के लिए वो गांव में किसी न किसी को टारगेट कर रहे थे। इसी दरमियान वो लड़का वहाँ से गुजर रहा था। इन दोनों के मन में इस तरह से चीज़ें आती हैं कि उस लड़के को ही ये टारगेट बना लेते हैं। दोनों अपने शरीर की भूख मिटाना चाहते थे। इन्हें लग रहा था कोई भी मिल जाए और ये उसे निशाना साध लेंगे। होता यूँ है कि वो लड़का वहाँ से जिम के लिए जा रहा था। ये दोनों उस लड़के को रोकते हैं क्योंकि ये नॉन पर्सन थे। लड़के को कहते हैं कि तुम जिम जा रहे हो, इससे बढ़िया तुम्हें बताता हूँ कि एक कॉल गर्ल आई है यहाँ पर गांव के ही पास में, चलो तुम्हें उससे दोस्ती करा देता हूँ। क्योंकि लड़का लड़कियों से दोस्ती रखने में काफ़ी एक्टिव रहा करता था। उसका ऐसा जो स्वभाव था लोगों को पता था, जिसकी वजह से वो लड़कियों से दोस्ती करता था। और यही वजह होती है कि वो दोनों को पता था कि ये लड़का लड़की के नाम पर इन दोनों के झांसे में आ जाएगा और वही सफल होता है। ये दोनों 5 मार्च को उस लड़के को बरगलाते हैं, झूठा फरेब बताते हैं कि चलो एक लड़की से दोस्ती कराते हैं जो तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन सकती है। इसके बाद दोनों ले जाते हैं पास के ही एक जंगल में जहाँ सुनसान इलाका होता है। अब उस लड़के को वहाँ ले जाकर लड़का बार बार पूछता है कि वो लड़की कहाँ है जिससे दोस्ती कराने आए हो। ये कहते हैं थोड़ी ही दूर है, थोड़ी ही दूर है। इस दरमियान थोड़ी रात हो जाती है और ये लड़के को ले जाते हैं जंगल के एक ओर, जहाँ पर लड़के को अब ये फ़ायदा उठाते हैं क्योंकि वहाँ कोई नहीं होता। लड़के को रस्सी से बांध देते हैं, किडनैप करके ये अपने साथ ले जाते हैं। रस्सी से बांधकर एक एक कर दोनों अपनी शरीर की भूख उस लड़के से मिटाते हैं। सोचने वाली बात है, 13 साल की उम्र और ये दोनों मेजर। इसके बावजूद रमजान का महीना चल रहा है, लोग पाप करने से डरते हैं, लेकिन यहाँ ये महापाप करने से भी नहीं कतराए। इनकी शरीर की भूख इन पर इतनी हावी हो जाती है कि उस मासूम बच्चे को ये टारगेट करते हैं, जिसके बाद अपनी हवस वहाँ पर मिटाते हैं और इस लड़के को रस्सी से बांधते हैं और इसके बाद उसे धमकी देते हैं कि आगे जो कुछ कर रहे हैं करने दो, अगर तुमने नहीं करने दिया तो तुम्हें यहीं पर मार दूंगा। लड़का डर जाता है। इसके बाद दोनों रस्सी से बांधकर उस लड़के के साथ एक एक कर ज़बरदस्ती करते हैं और इसके बाद लड़का लगातार रोता कर रहा है, चिल्लाता है, चीखता है, लेकिन सुनसान जगह होने की वजह से किसी को कोई भनक नहीं लगती। अब ये दोनों अपनी शरीर की जब भूख मिटा लेते हैं तब इन्हें लगता है कि लड़का घर पर जाएगा तो कुछ बयां कर देगा। अब ये खुद को बचाने के लिए उस लड़के को बांधे तो थे ही, लेकिन अब उसके सिर पर लगातार एक लोहे की रॉड से वार कर रहे थे। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि रस्सी लाए थे, रस्सी से उसके गले पर भी ये निशाना साधते हैं, जिसकी वजह से उसका गला दबाकर वहीं पर हत्या कर दी जाती है। सिर पर इस तरह से गंभीर चोटें थी कि उसका सिर फूट गया था। बता दें इसके बाद ये दोनों क्या करते हैं, जब इन्हें पता चलता है कि वो लड़का वहाँ पर मृत्यु उसकी हो चुकी है, यानी उसकी मौत हो चुकी है, अब ये दोनों उसकी लाश को उठाते हैं और कुएं में, जो बगल में ही कुआं होता है, वहाँ पर डंप कर देते हैं क्योंकि उसका मोबाइल फ़ोन था। अब उसी रात ये मोबाइल फ़ोन से एक टेक्स्ट मैसेज करते हैं लड़के के घर पर, बताते हैं कि तुम्हारा लड़का किडनैप हो गया है, क्योंकि प्रॉपर्टी डीलर का वो बेटा था। इन्हें बखूबी पता था कि हो सकता है पैसे भी मिल जाएं, इसी वजह से इन्होंने उस लड़के को लड़के के घर पर मैसेज किया। लेकिन परिवार वाले इतना बदहवास थे कि लड़के को तलाशने में वो अपना फ़ोन नहीं देख रहे थे, जिसके बाद अगली सुबह वो हुसैनी जाता है, खुद बताता है कि तुम्हारे फ़ोन पर मैसेज आया होगा, एक बार चेक कर लो, जिसमें खुलासा होता है कि हाँ रात में ही मैसेज आया था, लेकिन परिवार के किसी सदस्य ने नहीं देखा। जिसके बाद पुलिस को शक होता है हुसैनी पर और पूरा मामला खुलकर सामने आता है हुसैनी से पूछताछ करने के बाद। थाना अरौल के मकनपुर गांव में एक नाबालिग लड़के का शव कुएं में मिला था। इस संबंध में पुलिस टीम द्वारा
तत्काल सक्रियता बरतते हुए कुछ लोगों को हिरासत में लेकर के पूछताछ की गई तो एक व्यक्ति के पास मृतक का मोबाइल बरामद हुआ। उससे जब कड़ाई से पूछताछ की गई तो उसने यह बताया कि रमजान का महीना होने के कारण उसकी गर्लफ्रेंड और उसके एक मित्र की पत्नी सेक्स संबंधों से मना कर रही थी, इसलिए इन लोगों ने योजना बना करके नाबालिग लड़के को कार गर्ल से मिलाने के बहाने गांव से बाहर ले जा करके उसके साथ दुष्कर्म किया गया और उसकी हत्या कर शव को कुएं में फेंक दिया गया। शव को कुएं से निकलवा करके पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। एक अभियुक्त को गिरफ्तारी की जा चुकी है। अन्य अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दी जा रही है। अतिशीघ्र उसको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। जैसे ही लड़के की लाश कुएं से बरामद की जाती है, फौरन पता चल जाता है कि जिस लड़के की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, ये लड़का वही है। परिवार की हालत खराब हो जाती है जब देखते हैं कि 13 साल का मासूम वहां पर बदहवास बेसुध पड़ा हुआ है। अब उसमें जान नहीं है। माँ का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। दूसरी ओर हुसैनी और जो उसका दोस्त होता है, पुलिस उन तक पहुंचती है क्योंकि उसे पता था कि हुसैनी जिस तरह से मोबाइल पर मैसेज का जिक्र किया था, उसके बाद पुलिस के कान खड़े हो गए थे और पुलिस उसी पर शक के आधार पर उसे पूछताछ करती है और आखिर पूरा मामला खुलकर सामने आ जाता है। अब जाते जाते आपको बताएंगे कि अगर आपके बच्चे इस तरह से कोई भी एक्टिविटी में संलिप्त हैं या कोई भी एक्टिविटी करते हैं तो पेरेंट्स या उनके परिजन जो हैं उन्हें खास ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि आज के टाइम पे ऐसी खबरें अमूमन बहुत बढ़ते जा रही है, जिसमें आप देखेंगे कि सॉफ्ट टारगेट माइनर बच्चों को बनाया जाता है, जिसके बाद उनसे तरह तरह की चीज़ें की जाती है। जैसे कि यूपी के कानपुर के औरैया का ये खबर था, जहां पर हमने देखा कि एक 13 साल के बच्चे के साथ फिजिकल असॉल्ट किया जाता है, जबरदस्ती उसके साथ की जाती है, जिसके बाद उसे मारकर कुएं में फेंक दिया जाता है। तो ज़रूरी है कि आप अपने बच्चे को सतर्क रखें, समझाएं, उनसे बातचीत करें ताकि उनके साथ जो चीज़ें हो रही है वो पता चल सके और आप अपने बच्चे को बचा सके।